आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो है वो परसेंटेज की लास्ट क्लास है। मैंने आपको बहुत डीप पढ़ाया है, एकदम जीरो से उठाया है, टॉप तक ले गया है। देखो, अच्छी चीज़ों के लिए ना अच्छा समय देना पड़ता है। अगर मैं चाहता तो इसको मैं 2-4 क्लास में लपेट देता, लेकिन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल एग्ज़ाम है, ये आपको पता है ना। तो मैं हमेशा यही समझता हूँ, मैं कोई भी बैच पढ़ाता हूँ तो मेरा एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि मैं जितना आता है उससे 10-20%, 30% ज़्यादा लेवल करवा के दूँ क्वेश्चन का, ताकि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा वहाँ टफ भी आ जाए तो आपसे बन जाए। और मुझे उम्मीद है आप बढ़िया से इसको पढ़ रहे होंगे। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। और ये मैं कितनी बार बोला हूँ कि जब भी कोई चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं, मेरा स्वभाव आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं जीरो से उठाता हूं। कोई भी चैप्टर को मैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से खोदता हूं और टॉप तक ले चलता हूं। अगर आप मेरे साथ चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के, एक एक क्लास आप ईमानदारी से पढ़ते जाएंगे, रोज का रोज पढ़ते जाएंगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। किसी चैप्टर की पहली क्लास और उसकी आखिरी क्लास में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेवल लो होगा, थोड़ा पैसेंस रखो, लेकिन पढ़ो रोज का रोज। और मैं कितनी बार ये भी बोला हूं कि किसी भी चैप्टर के लास्ट के जो 1-2 क्लासेज होते हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल बूस्ट कर जाता है। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल होते हैं। इसकी पिछली क्लास एकदम जबरदस्त क्लास थी। और बार बार ये भी मैं कहता हूं कि अगर आप जो है जो भी क्लास मान लीजिए पीछे वाला देखते हैं, तो जब तक उस क्लास में क्लैरिटी नहीं हो तब तक आप आगे मत बढ़िए। ये मैथ है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स 20 से मान लीजिए ज्वाइन किए हैं, कोई भी बैच आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑनलाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप बैच ज्वाइन करेंगे उससे पहले जितने भी क्लासेज हुए हैं सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास मिल जाएंगे। लेकिन आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो आप देखा करें स्टार्टिंग से। मैं शुरू से बोलता हूं, आप बीच से देखेंगे कभी समझ नहीं आएगा। 99% स्टूडेंट को मैथ समझ में नहीं आता, मैथ और इंग्लिश। इसका कारण क्या है? इसका कारण वो विद्यार्थी खुद है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको तैयारी कैसे करेंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है, आपको ये पता होना। आप जीके जीएस है, आप कहीं से पढ़ लो। आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, आप मध्यकालीन भारत पढ़ो, आपको वहां से समझ में आने लगेगा। आप प्राचीन भारत पढ़ो, वहां से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैथ है, आप डायरेक्ट चाहोगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लें, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ ना कर अगर के रह जाओगे, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको परसेंटेज नहीं पता। आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हो तो परसेंटेज तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको औसत यानी कि एवरेज और अनुपात समानुपात नहीं हो, वो दोनों पता नहीं हो। बात को समझ, सिस्टम है ना। अनुपात समानुपात औसत पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम है ये, सेम इंग्लिश में भी है। आपको प्रोनाउन तभी समझ में आएगा जब नाउन आपका अच्छा हो। एडजेक्टिव तभी समझ में आएगा जब नाउन प्रोनाउन अच्छा हो। एडवर्ब तभी समझ में आएगा जब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब सब अच्छे हो। टेंस तभी समझ में आएगा जब पूरा ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पूरा आता हो। ये कनेक्टेड होता है ना, इसीलिए हार्ड होता है। सिस्टम से पढ़ेंगे, फिर आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ने में मन लगता है, आप अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा पैसेंस रखा करें, ठीक है। आज की क्लास जो है बहुत टॉप क्लास की क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास है, टॉप क्लास के क्वेश्चन होंगे। पैसेंस रखना, मैं एक एक बनाते जाऊंगा, दिक्कत होगी बार बार वीडियो को देख लेना। चलिए श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 12 सेकंड का। इस क्वेश्चन में थोड़ा 2-3 सेकंड में ज्यादा ही दे दूंगा। पहले क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद मैं जो समझाऊंगा पूरा फोकस करना उस पर। क्वेश्चन है, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना से दुगुना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 95% टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पढ़ के आए होंगे, समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आए होंगे, समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए आप जो अगर आज वो मुझे पता है आपका मनीष, आपका एग्ज़ाम है, मुझे बहुत सारे जो है तभी मैं रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ। और हमारी पूरी कोशिश है कि देखिए दिसंबर तक मेरी पूरी कोशिश है कि हम अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, पूरी मुझे उम्मीद है कि इस महीने तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। देखिए हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, मैं चाहते हैं थोड़ा देर भली, नहीं समझे, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। मैं परसेंटेज में आपको 6 क्लास से दिया हूं, मैं चाहता तो 4 क्लास में इसको कंप्लीट कर सकता था, आपको क्या पता चलेगा। लेकिन नहीं, मैंने कहा कि नहीं, अगर आप पढ़ते हैं तो एक बार थोड़ा साध के पढ़िए। बात को समझ रहे हैं, वो मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं इसी मंथ में ये बैच पूरा कंप्लीट करवा सकता हूं। लेकिन आपको कल कोई वहां एक आध मान लीजिए क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन लेवल का आएगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो आप मुझे कहोगे, आप विश्वास के साथ मुझसे ज्वाइन किया। तो मैं चाहता हूं थोड़ा आप पैसेंस रखें, और कोशिश है कि इस माह के अंत तक हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आपको टेंशन ना ले, एडवांस मैथ बचेगा तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सितेंद्र कुमार सर, आज मेरा पहला दिन है। अरे सितेंद्र, पहला दिन है तो लाइव में क्यों आ गए हैं सितेंद्र? ये तो बाप रे, आज का क्लास तो ये तो काल क्लास है, ये तो आज तो आपको तांडव करवा देगा ये। पहले जाइए, पहले पिछले जितने भी मैंने क्लासेस दिए हैं उस सारे क्लासेस पहले आप वो देखिए, पहले वो जाके क्लासेस देखिए, सिस्टम से देखिए। लाइव आने की जरूरत नहीं है, 90% बच्चे लाइव नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी मोस्ट वेलकम है, लेकिन आप मैथ को जब भी देखते हैं सिस्टम से देखिए, आज आपको बाउंस जाएगा, दिक्कत होगी। देखिए अब मैं बताता हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना से दुगुना है। तो अब यहां देखिए, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% है, तो हम यहां पे बेस, ध्यान से देखिए, इसमें बेस जो है वो है टीना। लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है, तो टीना को हम मान लेते हैं 100। ध्यान से देखिए, ये लीना मीना टीना के चक्कर में घोलपला मत जाना, ध्यान से देखो, बेस कौन है? टीना। तो टीना को हमने माना 100। तो अब देखिए, लीना का वजन टीना के वजन से दुगुना है, तो लीना L, तो लीना क्या हो जाएगा? टीना के वजन से दुगुना, तो यानी कि ये हो जाएगा 200। फिर देखिए आप, ठीक है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना। अब क्या करा है? मीना का वजन, मीना यानी कि M, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना के वजन का। लीना कितना है? 200, तो 200 का 90% कितना हो जाएगा? 180। 200 का 90% कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब मीना क्या है? 180। अब देखिए यहां पे, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन टीना, टीना क्या है? 100, इसका 140% यानी कि 140 हो गया ये। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब इसके अकॉर्डिंग आप काम करो। अब कर रहा है, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% है, तो नेहा कितनी है? 140। तो नेहा का वजन यानी कि 140, नेहा का वजन मीना के वजन का, मीना कौन है? ये मीना के वजन का, तो मीना है 180 का X% है, तो का X%, X% मतलब X/100। बस अब आप इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 18, 2 5 10, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना हो जाएगा। ध्यान देखिए, 9x बराबर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा? 140 गुने 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 9। अब आप यहां पे थोड़ा सा माथा लगा लो, ऐसे आप बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं तो आप जानते हैं समय का बहुत कम अभाव रहता है, तो इसमें माथा जो है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलना चाहिए। सोचने की क्षमता इसकी जबरदस्त होनी चाहिए, उस समय में पूरा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए सॉल्यूशन पे, एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप देखो यहां पे नीचे में 9 आया है, देखो किसके लास्ट में 9 है? 7 7 7 9, आपका आंसर निकल गया है। बस इतना ही, तो आपको तोड़ने की नहीं, गुना करके भाग दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तोड़ोगे तो आएगा 77 सही, 7/9 पर x का वैल्यू आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लो आप, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हटाए ना इसको। चलिए आज की क्लास में थोड़ा सा आप पैसेंस रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं पैसेंस रखिएगा। पूरा पढ़ के आए हैं, दिक्कत कहीं नहीं होगी, थोड़ा पैसेंस जरूर रखिएगा आप। यदि किसी घन की प्रत्येक सतह को k सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यदि किसी घन की प्रत्येक सतह को k सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए,
तो उसका सतह क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये, टॉप क्लास का। बैल बुद्धि, घसनठा दिमाग, भैंसा वाला दिमाग ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। अगर पूरा पढ़ के आए हैं परसेंटेज तो आपसे ये धर से बन जाएगा। 5 सेकंड में मैं ऐसा आपको तकनीक बताया हूं। पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और आप 10 सेकंड के लिए सोचें, उसके बाद मैं आपको याद दिलाता हूं मैं कब बताया था इस को। एक स्टेप थोड़ा बढ़ाया है। इतना टफ क्वेश्चन है, बनाओगे बना नहीं पाओगे। टॉप क्लास का क्वेश्चन है। देखो मैं सेकंडों में इसका गर्दा उड़ा देता हूं, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। एक बार बढ़िया से पढ़िए और पैसेंस रखिए और एक एक फॉर्म भरा कीजिए। एक फॉर्म पर डिपेंड मत रहिए, समझ गए? एक एक फॉर्म। अभी एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, पता है, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सारा फॉर्म भरिए जहां तक क्वालिफिकेशन है, जिस चीज के लिए आप एलिजिबल है। ग्रुप डी की आने वाली है उसका फॉर्म भरिए। छोटे मोटे स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती रहती है, कुछ कुछ सीटें निकलती रहती है, फॉर्म भरिए। पहले एक जॉब जरूर ले लीजिए, सरकारी मोहर लगवा लीजिए। टैलेंटेड होंगे आपको सीट मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आगे बढ़ जाता है आदमी। बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल से भर्ती होता है और एसपी कलेक्टर तक बन जाता है। टैलेंटेड बोले एक जगह लीजिए। समय साल बहुत खराब है। जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, लेवल का ही तो फर्क होता है। पूछता तो वही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से, इंग्लिश है। तो पढ़िए मन लगा के, ठीक है। जीवन के कुछ महीने, कुछ साल त्याग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे बहुत कम से। अगर बनाओगे ना तो बहुत लंबा मेथड जाएगा। घन है, क्यूब। आप याद करो, ध्यान करो वो दिन जिस दिन मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट दिया था। जब 2% हो, आपको याद होगा, तो मैंने बताया था x + y माइनस x गुने y अपॉन में 100। आपको ये याद है कॉन्सेप्ट? और इस पे मैंने घन वाले पे और वर्ग वाले पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। आप याद कीजिए, मैंने बताया था क्वेश्चन। एक वर्ग की 20% भुजा बढ़ा दी गई, तो आपको याद होगा। तो क्या कहते हैं, 20 + 20। घन में भी वही है। थोड़ा यहां माथा लगा लो आप, थोड़ा सा फट से बन जाएगा। तो कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक सतह को k सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका सतह क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है उसके सतह को कितने परसेंटेज बढ़ाया गया है? गौर कीजिए, कितने परसेंटेज? 20%। क्यों? क्योंकि 20 पे निकाल के देखो, 20 + 20 + 20 गुने 20 बट्टे में 100। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि एक घन की प्रत्येक भुजा या प्रत्येक सतह मतलब क्षेत्रफल, वही भाग हो गया पूरा, 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? ऐसे ही निकालोगे ना, 44%। देखो इसको सॉल्व करो, 44 आया। ये 20 + 20 कितना हो गया? 40। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना आ गया? 4। 44%। देखो मैं डाटा वेरीफाई किया हूं, अपने मन से लिया हूं। ये चीज समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि इतना हैवी क्वेश्चन बना है। ये आयतन निकालना है, वॉल्यूम के मानो, फिर उसका क्षेत्रफल निकालो, फिर के का बढ़ाओ क्षेत्रफल पे, फिर 44 निकालो, तब जाके निकलेगा, फिर आयतन बढ़ाना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। मैंने आपको जबरदस्त टेक्निक बढ़ाया था, इसलिए बोला हूं कि सारे पिछले क्लासेस क्लियर होने चाहिए। तो 44% क्षेत्रफल कैसे बढ़ा? इसका मतलब है कि उसकी सतह में 20% की वृद्धि की गई है, तभी ना 20 + 20 + 44 आया। बस अब आपको याद होगा कि आयतन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? क्षेत्रफल निकाल लेना। मैंने आयतन निकालने के लिए क्या बोला था? क्षेत्रफल का परसेंटेज निकाल लेना, और इसको जो बढ़ाई गई है इसको फिर दोबारा आप निकालना। 20 से 44 गुने 20 बट्टे में 100। बस आप इसको सॉल्व कर दो। 44 + 20 कितना हो गया? 64 प्लस ये 0 से 0, मैं पॉइंट में बिठाता क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन होगा ये 8। तो 64 8 कितना हो गया? 72.8। उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 72.8। ध्यान से देखो, 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। आई बात समझ में? देखो ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आया होगा जो मैं बताया हूं कि जब आप पिछले क्लासेस पूरा क्लियर किए होंगे। ये मैं बता दिया था एक स्टेप, उसका ये एडवांस फॉर्मेट है। हाँ, मैंने ये जरूर बताया था कि आयतन कैसे निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना आएगा फिर उसके 20 से बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन। एक परिवार का चावल, मछली और तेल पर खर्च 12:17:3 के अनुपात में है।
इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हुई है, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितना है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है पिछले क्लासेज में। ये तो नहीं बताया था, ऐसे ही बताया था। अब आ गया है तो इसको हम बताता। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये बता चुका हूं, तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आ गया है तो देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से। एक परिवार का चावल, मछली और तेल पर खर्च 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर दी गई, 20%, 30% और 50% की वृद्धि हुई है, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च का कितना परसेंट? वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च है कितना परसेंटेज? टोटल एक्सपेंस का परसेंटेज निकालना है। एक बार आप पढ़ें बढ़िया से। नंबर्स एनएसएस क्लास का भीम भारतीय पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ तो होगा उसमें लगा हुआ। एक बार मैं टीम को मैसेज छोड़वा देता हूं, पीडीएफ तो होगा उसमें। अगर नहीं होगा तो एक बार मैं पूछ लेता हूं कि कौन सा पीडीएफ नहीं लगाया गया। देखिए बनाऊं मैं इसको। देखिए, एक परिवार का चावल, मछली और तेल पर टोटल खर्च कितना है? 12:17:3। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल खर्च कितना हो गया? 12 + 17 + 3, क्योंकि कुल खर्च का परसेंटेज बताना है। तो 12 + 3 बच के 17, 3 20 और 10 30 यानी कि 32। अब कह रहा है यदि खर्च में चावल पे खर्च किया 12, मछली पर 17 और तेल पर 3, खर्च में 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाए, तो अब कुल खर्च कितना होगा? तो 12 चावल पे बढ़ा कितना गया? 12 को कितना बढ़ाया गया? 20%, तो 120/100 प्लस 30% बढ़ाया गया, तो 17 गुने 30% बढ़ा दीजिए, 130/100। ठीक है, फिर 50% बढ़ाया गया, तो 3 गुने 150/100। ये क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ये देखने में आपको भारी लगेगा। थोड़ा सा खाली पैसेंस रखिएगा, हल्का सा कैलकुलेशन हो जाता है। ध्यान से देखिए। अब इसको काटते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि टोटल खर्च बढ़ने के बाद कितना आना चाहिए? तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 12 बरहन 144 में पॉइंट बिठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14.4। कैलकुलेशन अच्छा रखना है। फिर ये 0 से 0 काट देते हैं, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, क्योंकि 0 0 काट दिए, पॉइंट ही बिठाना है। 13 सत्ते 91 का 1, हाथ में 9, और ये कितना हो जाएगा? 13 का 13 और 9 22, एक अंक के बाद बिठाएंगे तो 22.1 प्लस ये 0 से 0 15 दिया, 45 पॉइंट बिठाएंगे 4.5। अब इस सब को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 22 4 26, 26 4 30, 10 40, 5 5 1 10 यानी कि 41। तो अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन आप बना लीजिए, अब हो गया है। परिवार का टोटल खर्च कितना था पहले? 32। वृद्धि के बाद परिवार का खर्च कितना हो गया? 41। तो वही पूछ रहा है कि जब परिवार का खर्च बढ़ा दिया गया तो कितना परसेंटेज बढ़ा दिया गया, खर्च निकालना है। तो पहले था 32 रुपया खर्च करता था, अब वो खर्च कर रहा है 41 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना बढ़ा लिया है परिवार खर्च ने? 9 रुपया। कितने पे? ये ध्यान देखिए, 9 रुपया कितने पे? 32 पे। ये सब चीजें नहीं ना भूले हैं। जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर, टोटल को नीचे 100 से मल्टीप्लाई। अब इसमें इसको काट तो पूरा कट सकते हैं क्या? नहीं, पूरा नहीं काट सकते हैं। देखते हैं एक बार। 4 से 4 अट्ठे 32, 4 से 25, 8 किसके नीचे में? अच्छा देखिए, 2 ऑप्शन के लास्ट में 8 है, तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। तो कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45 का 5, हाथ दूनी 4, 9 दूनी 18 4 22, 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 1 8, 28 सही 1/8% इसका आंसर है। क्लियर है? इस सब में कैलकुलेशन, मैं शुरू से कहता हूं कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कभी कभार 4 पे भी देता है, वो तो जिस लेवल के एग्जाम में बैठते हैं उस लेवल का होता है। मैथ न बदला है न बदलेगा कभी, न इंग्लिश बदला है न बदलेगा। बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। मैथ वही है। परसेंटेज सब में पूछता है, परसेंटेज एसएससी सीजीएल में भी पूछता है, परसेंटेज सीपीओ में भी पूछता है, परसेंटेज ग्रुप डी में भी पूछता है, परसेंटेज रेलवे के एनटीपीसी में भी पूछता है। नहीं तो परसेंटेज तो सब में पूछता है, लेकिन फर्क क्या होता है? क्वेश्चन के लेवल का फर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, आप आराम से देखते जाना, जहां दिक्कत हो, समझ में नहीं आया दोबारा आप ये वीडियो को देख लेना अपना।
एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत कमी क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जान कुछ नहीं है, ध्यान सुनिए, लेकिन इसमें 4% दिया हुआ है। आप ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन खाली आप परसेंटेज देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो संख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि और कमी होगी। ध्यान से देखिए, संख्या को मान लेते हैं 100, संख्या मान लिया हमने 100, तो संख्या में 40% बढ़ाया गया, तो 100 का 40% बढ़ाया गया तो 140/100 बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, तो 25% घटाने का मतलब क्या, 75/100। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे 75/100 को 3/4, ये तो आप लिख सकते हैं ना, 25% घटाया गया यानी कि 75%, फिर 15% बढ़ाया गया तो 115/100 मल्टीप्लाई, फिर 20% घटाया गया, तो 20% घटाएगा तो कितना बचेगा, 80%, 80% मतलब 4/5। ये सब जो इजी डाटा है उसको आप फट से ओरली कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा, सबसे टाइम बचेगा। ये सब क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन और माथा चेक करता है कितनी तेजी से कोई बात समझता है, ठीक है। ये बुर्बक बनाने वाला प्रश्न होता है। अब आप इसको सॉल्व करें, तो इसको जो अगर सॉल्व करेंगे तो इसको काटना पड़ेगा, तो काटने पर ये कितना आएगा, तो इसको काट देते हैं, तो ये 100 से 100 काट देते हैं और देख लीजिए जो कटेगा, पूरा तो नहीं है कटेगा, ये 4 से इसको काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, और ये 4 से यहां कट गया, 4 से ये कट गया, ठीक है। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यहां तक क्लियर हो गया। अब तो ये मुझे लग रहा है पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया ना, अब तो नहीं कटेगा इसमें कुछ, पूरा पूरा कट गया ना, अब तो नहीं कटेगा। तो अब इसको आप गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक बार मैं देख लेता हूं, ये 100 40% बढ़ाया गया तो 140/100, फिर 25% घटाया गया तो 3/4, 3/4, फिर ये कितना हो गया 115, तो काट दिया, ठीक है 115, ये ठीक है, फिर इसके बाद 4/5, ये तो पूरा हमने काटा है, ये 100, इसको काटने के लिए तो काट सकते हैं, काट देते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाएगा क्योंकि फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे, इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से 20, तो कितना हो जाएगा, इसको भी काट ही देते हैं, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 तिया 21, 7 तिया 21, 21 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 21 से इसको गुना कर देंगे, 7 तिया 21 गुना करेंगे कितना आएगा, 483/5, इसको डिवाइड करेंगे 96.6, 4 से 4, 5, 5 8 45, 96.6 आ गया। देखिए कैलकुलेशन था, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड पर रखना पड़ेगा, 96.6। तो अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, संख्या क्या माना था आपने 100, इतना बढ़ाने घटाने के बाद जो भी किया कितना आया संख्या 96.6, तो 96.6 आया, इसका मतलब घट गई संख्या, कितने घट गई 3.4% की डिक्रीज हो गया, डिक्रीज मतलब घटना, 3.4% डिक्रीज हो गया। ध्यान से देखिए, कंप्लीट है। ये सब जब क्वेश्चन, आप रुक जाइए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत कुछ सीखोगे अभी। जब ये सब क्वेश्चन आए आपके सामने में, तो ये मान के चलना कि आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड लगेगा, ये माथा में घुसा के रखना, ये बात हाथ लगाने से पहले देख लेना। देख लो जी, ये सब में कैलकुलेशन होता है, मेरिट लिस्ट को डाउन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। कभी कभार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्यों डालता है वो क्वेश्चन कमीशन एग्जामिनर सेटर, क्यों डालता है, मेरे माथा से बाहर की बात है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर से, उसकी औकात नहीं है कि इतनी कम समय में बना देगा, लेकिन वो डालता है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो इसका ये पीछे उसके मेरे हिसाब से इसके पीछे ये लॉजिक होता होगा कि मेरिट लिस्ट को डाउन करना, भौकाल बना के रखना है, ये एग्जाम है, इसका मैथ टफ होता है। ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको मैं दिखाऊंगा, आप रुकिए लास्ट में लाऊंगा, वो आप क्वेश्चन बना भी नहीं पाओगे एग्जाम में, बना ही नहीं पाओगे। क्यों पूछा है मुझे समझ से बाहर है, लेकिन वही पूछता है। तो मैं ये समझता हूं कि वो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एक आध डाल देता है किसी किसी सेट में, ताकि एक भौकाल बना रहे मैथ का, प्लस मेरिट लिस्ट को डाउन करने के लिए।
क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि वो जो क्वेश्चन सेटर जो सेट करता है वो बना पाएगा इसको 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डाटा। क्वेश्चन इजी है, डाटा टफ कर देता है, इतना डाटा टफ कर देता है विद्यार्थी की धड़कनें बढ़ जाएगी, बच्चे की जान लेता है वो। लेकिन डालता है, कमीशन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी में आपको सिलेक्शन लेना है। हाँ, एक चीज तो ये तय है, अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, हर छात्र को दिक्कत होगी। अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई भी स्टूडेंट होगा उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्वेश्चन हार्ड थोड़ी है, डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए अब ये 4 पे भी आता है, 4 पे ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए, अब इसमें कभी कभार क्वेश्चन, यहां ध्यान से देखिए, कभी कभार क्वेश्चन आपको ना 3 पे भी पूछ देता है, परसेंटेज देगा। देखिए एक संख्या में 30% की कमी कर दी जाती है, फिर 30% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 30% की वृद्धि कर दी जाती है, संख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि अथवा कमी हुई। अब ये 3 दिया हुआ है, तो सेम वहां पे भी देखो, अब आपको थोड़ा समझिए, सेम वही कर सकते हैं। 4 पे भी बता दिया मैंने, सेम 100, फिर 100 का वही 30% बटा कमी कर दी जाती है 70/100, फिर 30% वृद्धि कर दी जाती है 130/100, फिर 30% वृद्धि कर दी जाती है 130/100 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3% पे आपको एक तरीका और मैं अब ये बताया भी था, x + y वाला कर सकते हो। वो पहले 2% निकालो आप, 3% पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30% कमी तो -30, आपको याद होगा x + y + x × y अपॉन में 100। अभी एक क्वेश्चन में आयतन वाले में भी यही यूज किया था और पहले भी मैंने यूज किया, ये आपका कॉन्सेप्ट है। पहले 2% का निकाल लेते हैं इससे, तो आपको पता होगा इसमें डाटा साइन के साथ रखते हैं। अगर बढ़ा घटा है तो -30, फिर 30% बढ़ा तो +30, प्लस फॉर्मूले का होता है, इन्हीं दोनों को साइन के साथ गुना करते हैं, -30 30 अपॉन में 100। पहले 2 का निकाल लीजिए, तो -30 + 30 कट गया, प्लस माइनस माइनस, ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 9। तो 2% निकाल लीजिए 9। अब फिर इस 9 का क्या करोगे आप, -9 का फिर क्या करोगे, देखो क्या कर रहा है, 30% की वृद्धि हो गई। तो अब इस 9 -9 का जो 2 आपने लाया, इसको 30% पे फिर निकालो, पहले 2 का निकालो, फिर 30 पे निकालो, 9 का 30 पे निकालो, 30% बढ़ा तो 30 प्लस, फिर इन दोनों गुना कर सकते हैं, -9 × 30/100। ठीक था, इसमें जान बच जाएगी कैलकुलेशन से। लेकिन ये 3 पे, 4 पे नहीं, 2 पे अगर 2% दिया रहे या 3% दिया रहे तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। 2 पर तो इतना ही निकल जाएगा, तीसरे में जितना आया उसका निकला, 4 पे फिर वो पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 5 पे फिर वो पूरा करना पड़ेगा। अब ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 30 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, प्लस ये कटेगा क्या, प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 0 से 0 पूरा नहीं कटेगा, 0 से 0, तो 9 तिया 27 यानी कि 2.7। तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो इसमें से, तो ये हो गया 19, फिर घटाएंगे 0.7 तो 18.3% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए क्या कर रहा है, निकटतम पूर्णांक तक सही है, तो यानी कि 18.3 मतलब क्या, 18% की वृद्धि हो जाएगी, सवाल में दिया हुआ है, पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ना है। ये प्लस में आ रहा है सॉल्व करने पर तो वृद्धि हो जाता है, इसको सॉल्व करने पर अगर माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा। ये बता दिए, सारी चीजें बता दिया, खाली मैंने क्वेश्चन बता दिया। 3 पे भी यूज कर सकते हैं। आयतन वाले में आपको याद होगा, जो मैं शायद दूसरी क्लास में ये बात बताया था, आयतन वॉल्यूम में भी यही होता है कि अगर किसी कोई भी आयतन वाले में 2 का निकालेंगे, फिर जो डाटा आएगा सब बता दिया हूं, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 पे थोड़ा जान बच जाएगी, ऐसे आप बना सकते हैं। 4 पे पूरा निकालना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है। कि पहले मैं इजी दे दूं, चलिए पहले एक यही देते हैं, रुक जाइए, सामने में है तो पहले वही देते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है ये सब। जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो फिर आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं, लिख के देने के लिए तैयार हो। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, फिनिश्ड, बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए। ये तो अभी ये क्या है, एक संख्या में पहले 10%, नहीं ये तो दूसरा, ये तो बना लेंगे, 3% वाला है। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार संख्या में 12% कमी। ये 3 वाला अभी जो बताया था, ये तो आप बना लेंगे। एक मिनट रुक जाइए, वो क्वेश्चन कहां गया, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉप क्लास का। पहले आप क्वेश्चन आराम से पढ़ें, एक बार मैं पढ़ देता हूं, पहले आप पढ़िए। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए एक संख्या में 20% की कमी की जाती है।
तीसरा नंबर प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। टॉप क्लास का क्वेश्चन है। पहले मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप पहले आराम से पढ़ें। मैं एक बार ऑप्शन बोल देता हूं। यह है 15.7% मोर, 50 मोर मतलब ज्यादा अधिक, 15.7% अधिक, 15.7% लेस यानी कि कम, 12.5% मोर मतलब ज्यादा, लेस 12.5% की कमी, वृद्धि हुई कि कमी, मोर मतलब अधिक यानी कि बढ़ा, लेस मतलब कमी। आप एक और पढ़िए बढ़िया से, तब मैं बताता हूं आपको, घबराइए मत। आज पेशेंस रखिएगा क्योंकि आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है और ये आज मैं पहले बोलता हूं, मैं सतर्क कर दिया था आप लोगों को। नाइन्टी 5% स्टूडेंट हवे में रहता है। एक कहावत नहीं सुने होंगे, जब सोने की मुलाकात सोनार से होती है तब सोने की औकात पता चलता है। तो वही बात होता है। विद्यार्थी, देखिए एक इसमें विद्यार्थी का भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिसको मैथ नहीं आता वो मैथ पढ़ाता है। देखिए विद्यार्थी ये जानता है कि उसको परसेंटेज पढ़ना है, लेकिन परसेंटेज पढ़ना है या मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है या टाइम एंड वर्क पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना, उसको इतना पता है। उसको ये पता नहीं है कि परसेंटेज पढ़ना है तो हमारे एग्जाम में किस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है। अब एडवांस मैथ पढ़ना, आपको अलजेब्रा पढ़ना है, बीजगणित। अब एडवांस मैथ है तो अब एडवांस मैथ का दायरा है ना बीजगणित का, तो आपको कितना पढ़ना है, किस लेवल तक आपको पहुंचना है उसमें, वो पता नहीं है। विद्यार्थी की यही एक प्रॉब्लम है और ये बात टीचर भी नहीं बताना चाहता है क्योंकि ऐसे ऐसे टीचर हैं जिसे कुछ आता नहीं और मैथ पढ़ाता है। तो उस हिसाब से आपको देखिए ताली तभी बजती है जब दोनों हाथों का संगम हो, वो भी बेहतरीन। हम भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं, तब जाकर के सफलता का जन्म होता है। मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दूं आपको, आप अगर अच्छे नहीं हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। आप अच्छे हैं, आप पढ़ने वाले हैं और एक शिक्षक आपको खराब मिल गया, आपको वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा, लाख कोशिश कर लीजिए आपको नहीं मिलेगी नौकरी। दोनों का होना अच्छा जरूरी है। तो आज के डेट में शिक्षा व्यापार है, इसलिए सोच समझ के कभी भी कहीं भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो स्पेशलिस्ट धरिए। जो टीचर मैथ पढ़ाता है तो उसे मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़ाता है इंग्लिश पढ़िए, मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता तो आप मैथ इंग्लिश मुझसे दोनों पढ़। ऐसे ही जीके जीएस वाले एक्सपर्ट धरिए, बाजार मत बनाइए, एक जगह मत पढ़िए कभी। अब जो रीजनिंग का एक्सपर्ट टीचर है उससे पढ़िए, जो जीके जीएस का एक्सपर्ट टीचर है उससे पढ़िए, क्योंकि आज के डेट में मेरिट लिस्ट हाई जाती है। थोड़े मोड़े पढ़ाई से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। जो फैक्ट है मैं वो आपको बता रहा हूं। मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है क्या? नहीं, मुझे भी तो परेशानी होती है। परसेंटेज में कंप्लीट कर दिया जाता है, 4 क्लास दे देगा 2 हो गया कंप्लीट। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़े हैं तो विश्वास जितना आता है उससे 20% ज्यादा, ताकि आप निश्चिंत रहें कि परसेंटेज से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे। वही मैं इतने ध्यान से पढ़ाता हूं। देखिए अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए एक संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है। यानी कि पहली संख्या आप मान लो 100, ध्यान से देखना, पहली संख्या मान लो 100, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए एक संख्या यानी कि पहली संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है। तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, सेकेंड नंबर क्या हो गया, 20% की कमी कर जाती है, इसको माना 100, इसका मतलब दूसरी संख्या हो गया 80। अब अगला स्टेटमेंट, तीसरा नंबर यानी कि तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, आजकल जानते हैं एक चीज की नहीं, जो हिंदी वाले छात्र हैं आप पढ़िए हिंदी में ही, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बाइलिंगुअल देता हूं, एग्जाम में भी बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। लेकिन आजकल जानते हैं प्योर हिंदी नहीं चलती है, ही इंग्लिश चलती है। हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो चलता है, कभी संख्या दे देगा कभी नंबर दे देगा, बात को समझ रहे हैं, कभी इंक्रीज दे देगा कभी। प्राकृत संख्या को मैंने हिंदी में लिखा हुआ देखा नेचुरल नंबर, प्रथम 100 नेचुरल नंबर का औसत ज्ञात करें, क्वेश्चन आया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को नेचुरल नंबर पता नहीं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी वाले को। तो आजकल थोड़ा सा पढ़िए हिंदी में ही, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों सीखने की कोशिश करें, लैंग्वेज समझें। तो
तीसरा नंबर प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि कर दी जाती है। ये लाइन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, तीसरा नंबर प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या कौन सी है? ये दूसरी वाली। पहला आपने माना 100, दूसरा 20% कम है, तो प्राप्त संख्या कौन सी हो गई यहां पे? दूसरी। क्यों? वही ना कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या ये है। 20% जब कम की हो तो 80 आया, तो यही ना प्राप्त संख्या हो गया। प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका मतलब तीसरी जो संख्या हो गई 200% की वृद्धि की जाती है। तो प्राप्त संख्या तो 80 है, 80 का 200% बढ़ाना, 200% बढ़ाने का मतलब क्या? 300/100। 200% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 300/100 ना। 200% बढ़ाओगे ना तो 100 में जोड़ोगे ना। 200% बढ़ा तो 200% बढ़ने का मतलब क्या हो गया? 100 + 200 बट्टा, यही ना होगा। तो 200 मतलब 300, अब परसेंटेज तोड़ेंगे तो 100, तो 300/100। ये सब पता है आपको। कहीं कह रहा है 500% बढ़ गया, इसका मतलब 600/100। ठीक है, इसको काट देते हैं, कितना हो गया? 240। बस ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझना था। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब देखिए, कर दी जाती है। अब यहां देखिए ये स्टेटमेंट, तीसरी संख्या मूल संख्या का अंतर। तो तीसरी संख्या और मूल संख्या मतलब क्या? ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो 100 है, तो तीसरी संख्या 240 और मूल संख्या यानी कि पहली संख्या का अंतर, तो 240 और 100 का अंतर कितना हो गया? 140। अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर, तो दूसरी संख्या क्या हो गया? 80 और तीसरी संख्या क्या हो गया? 240। तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर, तो तीसरी संख्या 240 और दूसरी संख्या 80। तो 80 में से घटा देंगे, इसका कितना आ जाएगा? 160 नहीं, 8 8 14 160। अब देखिए घटा दिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे? अब यहां पढ़ना पड़ेगा। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर यानी कि 140। अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? अब कम है, अधिक कि कम है? अब यहां ध्यान से देखिए, यानी कि ये जो है, जो आया 140, तो 140 160 से ज्यादा है कि कम है, वही परसेंटेज निकालना है। तो 100 याद है पहली क्लास इसकी, 6 8 से कितना परसेंटेज ज्यादा है या कम है? पहली क्लास में मैंने बताया था, वही चीज है। अब क्वेश्चन क्या हुआ कि 140 जो है 160 से कितना परसेंटेज ज्यादा है या कम है? तो 140 160 से कम है। कितना कम है? 20% कम है, यानी कि 20 कम है। सॉरी, 140 160 से कितना कम है? 20 कम है। किससे? 20 किससे? 160 से। 160 नीचे, 140 160 से कितना कम है? 20 कम है। किससे? 160 से। अब आप काट दीजिए, 20 से काट दें, इसको कटेगा ये, इसमें कट गया, कितना हो गया? एक को काट देते हैं 8, फिर काट देते हैं इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5%। ये कम है, 12.5% डिक्रीज, यानी कि लेस। डिक्रीज कहो चाहे लेस कहो, कमी कहो चाहे घट कहो, 12.5%। देखो कहां ऑप्शन, देखो यहां पे ध्यान देखो, मोर 12.5% दिया है, 12.5% की वृद्धि नहीं, लेस 12.5% की कमी। आई बात समझे? टॉप क्लास का क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन जब आप वहां बना लेते हैं, वेट करो, इसके बाद कुछ नहीं बचता है, निश्चिंत रह जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, एक भी नहीं। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? आगे बढ़ाएं, देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए, अब एक आध क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन आए तो ये सब क्वेश्चन मुफ्त में मार्क्स देके आपको जाएगा, लेकिन ये डराता है, भौकाल बनाता है। ये सब क्वेश्चन में जान नहीं होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भौकाल बनाता है, आपको डराने की कोशिश करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, कैलकुलेशन चेक करता है। क्या क्वेश्चन है? 400 का 30%, तो 400 का 30% मतलब 30/100 प्लस 70 का x%, यानी कि 70 गुने x/100 बराबर 536 का 25% 25% मतलब 1/4। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। अब आप सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0, 4 तिया 12, 120 प्लस 1 0 से 1 0, 7x/10
बराबर, इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो 4 एकान 4, 4 एकान 4, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 134। अब 7x, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो 7x अपॉन में 10, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया 20। इसमें कुछ होता नहीं है, ये खाली आपको देखने में भारी लगेगा, कभी कभार इसमें और जोर देता है, तो आप घबराना मत, इस सब क्वेश्चन से घबराइए मत। जब आप हाई लेवल मैथ पढ़ते हैं तो ये सब चीजें की कोई औकात नहीं है आपके सामने में, अगर आप ईमानदारी से पूरा पढ़े हैं तो। सिर्फ आता है इसलिए मैंने आपको दे दिया एक क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, कितना बुर्बक बनाने वाला, खाली पैसेंस जरूर रखना, ये मैं आपको जरूर कहूंगा। नहीं तो क्या होता है ना, कभी छोटी छोटी चीजें ही परेशान कर देती है, ज्यादा आती हुई चीजों में गलती हो जाती है, तो पैसेंस जरूर रखना। इस सब क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना घुमा दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 0.08% ऑफ, यहां पे का लिख लेना, हिंदी वाले का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, 0.08% का 0.008% का 8 यानी कि 8, इस पूरे का होल पावर है 1/9। क्या है आपको सॉल्व करना है। अब देखिए एक बार, देखिए ध्यान से, कोशिश करिए एक बार, बना सकते हैं ना, ये तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मैं क्लियर कर दूं, चलिए ध्यान देखिए। 0.08% का इतना का इतना इतना। अब ध्यान से देखो, 0.08% को तोड़ोगे तो क्या आएगा 8 बट्टे में, पॉइंट को तोड़ोगे तो 100 आएगा यहां पे, अब फिर परसेंटेज तोड़ोगे तो 100 और आएगा यहां पे। इसको तोड़ दिया, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर देखिए, पहले हम पॉइंट को तोड़ेंगे तो 1000, ध्यान से देखना, और फिर परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 100, मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/9। अब आप याद करो, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एनएसएस, बहुत ही, मैंने 21 से 22 क्लासेस दी है, 21 से 22 क्लासेस दी है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। हिंदुस्तान में कोई टीचर पढ़ाता नहीं है अच्छे से, 2-4-5 क्लास में पढ़ा के निकल जाता है। मैंने 22 क्लासेस दी हैं क्योंकि मुझे पता है असली मैथ वही है। और वहां से 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। आपका मैथ्स 3 भाग में बटा हुआ है, एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। अब आपको पता होगा, याद होगा, मैं एक टॉपिक पढ़ाया था कि जब किसी नंबर का पावर भिन्न में हो तो ये नीचे वाला कटेगा जरूर, ये नीचे वाला कटेगा जरूर, ये 9 कटेगा जरूर। आपको याद है मैं बताया था कि जब किसी नंबर का पावर जो है अगर भिन्न में है तो ये नीचे वाला कटेगा जरूर। ये नीचे वाला नंबर कटेगा कहां से, अंदर वाले नंबर से। इसका मतलब ये है कि अंदर वाले नंबर को 9 के टर्म में लाना पड़ेगा, पावर 9 रखना पड़ेगा। तो देखो 8 को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यू, 2 का क्यू, 2 का क्यू। मैं डायरेक्ट कर दूं 2 का पावर 9, इसको क्या लिख सकते हो 2 का क्यू, इसको क्या लिख सकते हो 2 का क्यू, इसको क्या लिख सकते हो 2 का क्यू। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई है ना ये, तो इसको 2 का पावर मल्टीप्लाई बेस इक्वल तो पावर जोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 9, ऊपर वाले को लिख सकते हैं, इसको कि नहीं लिख सकते, मैं समझने के लिए दिया हूं। अब नीचे देखो आप, यहां पे यहां देखिए, 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, इस 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, 1000 को क्या लिख सकते हो 10 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 10 का पावर कितना हो गया 2 2 4 4 3 7 और 2 9 हो गया। तो 2 का पावर 9 और नीचे में क्या हो गया, ये 2 का पावर 9। ये समझ में आया, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 9, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, जोड़ेंगे पावर 10 का पावर 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख दूं 2/10 का पावर क्या लिख सकते हैं 9, क्योंकि होल पावर में लाना था, बस कुछ नहीं है। 1/9 कट गया, 2/10 मतलब क्या 0.2। इसका आंसर क्या है 0.2। ये देखो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वही तो बोलता हूं बार बार कि मैथ ना बदला है ना बदलेगा, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट वही से घुमाता है। अभी 2 पे 8 पे पूछ दिया, कभी 16 पे पूछ देगा, कभी 27 पे पूछ देगा,
ऐसे ही तो घुमाता फिराता है, और क्या करेगा। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और माथा शांत रखिए। घर पे जितनी देर पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, अपने आप क्वेश्चन सब बनने लगते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब एक जो क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले मैं आपको यह बता देता हूं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको जबरदस्त दिया हूं। देखिए क्वेश्चन, पहले एक बार मैं क्वेश्चन आपको देखिए। एक स्कूल में, देखो कितना भारी क्वेश्चन लग रहा है, देखो कैसे आसानी से बनेगा। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए। परीक्षा देने वाले 10% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके। शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिले और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि पास की, 432 छात्रों ने, लेकिन डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त नहीं कर सका। तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या निकालनी, बताओ क्या निकालना है आपको। अब तो पकड़ लेंगे ना, छात्रों की कुल संख्या, इसका मतलब ओरिजिनल चीज, यानी कि बेस। क्या निकालना आपको, बेसिक डाटा। तो बेसिक डाटा निकालना है तो बीच का डाटा उठा लेंगे, 432 रहेगा, ये तो क्लियर है। अब परसेंटेज को पलटते जाएंगे, लेकिन परसेंटेज को बैलेंस करके पलटेंगे। 432 छात्रों ने परीक्षा पास की। अब देखिए 4% वार्षिक 4% छात्र वार्षिक परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हुआ, तो जो शामिल नहीं हुआ इसका मतलब पास कैसे होगा, यहां डाटा मैच करवाना है। तो 4% विद्यार्थी शामिल ही नहीं हुआ, इसका मतलब शामिल हुआ कितना, 96%। तो 96% मतलब क्या होना चाहिए, 96/100, नहीं होगा, 100/96। सेकेंड कंडीशन, परीक्षा देने वाले 10% छात्र उत्तीर्ण नहीं कर सके, जबकि डाटा आपके पास है, पास हुए। ये कह रहा है कि 10% उत्तीर्ण नहीं हुआ, उत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। ये उत्तीर्ण नहीं हुआ मतलब क्या, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो 10% उत्तीर्ण नहीं हुआ, इसका मतलब पास कितना हुआ, 90%। तो होना चाहिए 90/100, नहीं होगा, 100/90। फिर अब देखिए 50% डिस्टिंक्शन मिला, लेकिन जो उत्तीर्ण हुआ उसको डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त नहीं था। तो 50% को प्राप्त हुआ तो 50% को नहीं था, तो 50% को प्राप्त हुआ। तो होना चाहिए 50/100, नहीं होगा, 100/50। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन चेक कर रहा है। बस इस सब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जबरदस्त रखिए, और मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूं, आप बार बार रगड़िए। अभी भी कुछ नहीं निकला है, मैं आपको कह रहा हूं, अभी आपका पूरा मैथ बाकी है। घबराइए, कह दो पूरा मैथ बाकी है, अभी आप पढ़े कहाँ है, अभी आप पढ़ना शुरू किए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप चाहते हैं, थोड़ी बहुत लापरवाही किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, अभी मैं कहता हूं कुछ नहीं बिगड़ा है। स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर पढ़ो पहले घोल के, एवरेज, औसत, अनुपात समानुपात। पहले अनुपात समानुपात पढ़ो, फिर औसत पढ़ो, फिर परसेंटेज पढ़ो, क्योंकि इसी में ये सारा कॉन्सेप्ट दिया हूं, और मैं कॉन्सेप्ट को यूज किया हूं क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट को यूज करना बहुत जरूरी है, तभी ना आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कैसा यूज करेंगे। बस 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, उसी को आप यूज कीजिए, वही सारा क्वेश्चन बनेगा। अब आप इसको काट देंगे, आप काटेंगे तो इसका आंसर आएगा, काट लीजिएगा। अब क्या मैं काटूं, टाइम बचा देता हूं, क्योंकि मैं एक आध क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। इसको काटेंगे डायरेक्ट ये कट जाएगा, समझिएगा, देखिए डायरेक्ट कट जाता है, तो इसका काटेंगे। चलिए काट दे, क्या मुझे लग रहा है ये तो आप बना लेंगे, फिर भी 50 दूनी 100, ये काट देते हैं। 50 दूनी 100, ये 0 से 0 कट गया, 9 से काट देते हैं इसको। 9 से कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72, 48 दूना 96, 2 से 2 कितना हो गया, सारा तो कट गया, 1000। कितना आएगा आंसर, 1000। ये देखिए क्लियर हो गया। कैलकुलेशन अच्छा रखा कीजिएगा, कंप्लीट है, देख लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, पहले ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, रुक जाइए। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन आपको दिख रहा है और कितना बुर्बक बनाया है इस क्वेश्चन में। देखिए तभी कहता हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा ना, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से घबराइएगा मत। क्वेश्चन कितना भी, जानते हैं ये तो क्वेश्चन मान लीजिए पूरे बोर्ड पे आया हुआ है, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये हाफ करेगा, ये जानते हैं कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे होता है, इतने, ये मान लीजिए पूरा पेज है, हाफ पेज में लिखा जाता है क्वेश्चन।
इधर रहता है हिंदी और इधर रहता है इंग्लिश, आपको पता होगा। ये देखो कितने लाइन का क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 लाइन का क्वेश्चन है, पूरा भरा हुआ है 4 लाइन। वहां पर ये पूरा क्वेश्चन जब हाफ पेज में लिखेगा तो आपको ये 8 से 9 लाइन का क्वेश्चन दिखेगा। विद्यार्थी देखता है बाप रे बाप क्या है क्वेश्चन। बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से कभी मत घबराइए। मैं बार बार कहता हूं गट्सी बनिए थोड़ा सा। जब सीख रहे हैं और आने लगा है मैथ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डर तब होता है जब आप मैथ नहीं पढ़ते हैं, घर पे मेहनत ही नहीं करते हैं, तब डरिए, तब तो डरिए ही डरिए। लेकिन जब पढ़ते हैं तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं इसको क्लियर करता हूं क्वेश्चन को। एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन अतिरिक्त 30, देखिए यहां पे आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट 30% और बाहरी परीक्षा 45% के आधार पर किया गया। यदि किसी छात्र ने आंतरिक परीक्षाओं में 90%, असाइनमेंट में 95% और बाहरी परीक्षाओं में 75% अंक प्राप्त किए तो छात्र का समग्र ग्रेड क्या है? ये कितना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में 3 तरह का सेक्शन था। उसमें एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट 30%, बाहरी परीक्षा 45% के आधार पर किया गया। अब आंतरिक परीक्षा में कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया? 90%। तो आंतरिक परीक्षा का परसेंटेज कितना है? 30%। तो 30 का 90% निकालो, 90/100 टोटल पूछ रहा है। फिर सेम असाइनमेंट में 30%, तो 30% उसने कितना प्राप्त किया? 95%, तो 95/100। फिर 40% का क्या हो गया? 40 का कितने प्राप्त किया? 40 में बाहरी परीक्षा 75%, तो क्या हो जाएगा? 75/100। ये डायरेक्ट आप लिख लो 3/4। अब है क्वेश्चन के अंदर कुछ हो गया, अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकला जाएगा। इसको मैं ही सॉल्व करूं, चलो कर देता हूं। 0 से 0 0 9 27 प्लस ये पूरा नहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। इसको गुना कर देते हैं। 3 पंचे 15, 3 9 27, 1 28, 28.5 प्लस 4 से ये तो कट जाएगा। कितना हो गया? 10 30। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो 30 30 20 50 50 20 70 70 8 7 15 नहीं 8 7 15 70 10 80 5 85 85.50%। ऑप्शन नंबर 14। देखिए था कुछ क्वेश्चन में, कितना भौकाल बनाया। देखिए क्वेश्चन, बाप रे बाप, खाली परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं है। ये बुर्बक बनाता है। ये सब वही तो कर रहा है, ये सब गट्स चेक करता है आपका। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी रुक जाइए, अभी कहां ये असली चीज तो अब बताऊंगा। आज की क्लास और इससे पीछे वाली जो क्लास थी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। टॉप क्लास के सारे क्वेश्चन सब है। ये सब बनाना जरूर, भली दिक्कत हो, टाइम लगे, बार बार बनाने, हार मत मानना। बिना प्रयास के हार मानोगे ये बहुत गलत बात है, और प्रयास करोगे तो हार मिलेगी नहीं। निश्चिंत रहना, अगर आपने कोशिश की है बेस्ट टम बेस्ट, कोई रोक नहीं सकता आपको। अब देखिए यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले तो मैं ये करवा दूं। यहां तक क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चन है टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता, बेहतरीन। अब देखो वही चीज बात होती है, वही मैं क्या कहता हूं कि यही सब क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं आपको कोई रोक नहीं सकता है। कहता हूं मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं व्हाइट पेपर पे। यहां तक पढ़िए, नौकरी लेनी है ना, बड़े मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ा कीजिए, सुबह उठ जाइए 4-5 बजे, सुबह उठ जाइए। सुबह की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। 4 घंटा 5 घंटा दबा के पढ़िए, स्पेल बाय स्पेल पढ़ा कीजिए, लगातार मत पढ़ा कीजिए। 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़े, फिर आधा घंटा गैप ले लीजिए, फिर पढ़िए, ठीक है। रोज का रोज पढ़िए, सारी चीज़ों की एक जगह रख दीजिए। जारी दूरी, दोस्ती, दुनिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता, भाई बहन, घर में भी कोई काम कहता करो कि मम्मी कहते हैं चावल ला दे, चावल नहीं लाएंगे, पापा लाएंगे, हमारा काम है पढ़ना। इन सब चीज़ों में मत रखिए। कोई भी काम बाइकआउट किया कीजिए, थोड़ा संघर्ष कीजिए। मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। बेहतरीन क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए कम। बेहतरीन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का और महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? 5:3। यानी कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या का और महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? 5:3।
फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? का तो एकदम कलेजा फाड़ क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 15 सेकंड का। आप ये 10-15 सेकंड में पहले एक बार जोरदार तरीके से पूरे ध्यान से आप पढ़ें, ताकि मैं समझा पाऊं तो आप समझ जाएं। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या क्या करूंगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो डाटा के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा सर ऐसा ऐसा किए है। ठीक है, पढ़िए एक बार बढ़िया से। अब घबराइए मत, आराम से पढ़िए। पढ़ लिए बढ़िया से, ठीक है। अब मैं बताऊं, चलिए देखिए, अब यहां पे ध्यान से एकदम आराम से मैं बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा, आप आराम से समझते जाइएगा। 400 कर्मचारियों की एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 5:3। तो पहले तो मेल और फीमेल निकाल लेते हैं, यानी कि मेल यानी कि पुरुष। पुरुष कितना हो गया? तो 400, ये आपको पता होगा, ये कॉन्सेप्ट है जो रेशियो से कैसे वैल्यू निकालते हैं। 5 ऊपर, इन दोनों को जोड़ के नीचे 8, 8 पंचे 40 यानी कि 250। तो उस फैक्ट्री के अंदर 400 में पुरुष कितना था? 250। तो इसका मतलब फीमेल यानी कि महिला कितना था? 400 में से 250 घटा देते हैं, यानी कि 150। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो निकालिए। अब अगला स्टेप है, फैक्ट्री में 87.5% 87.5 नियमित कर्मचारी हैं, यानी कि फैक्ट्री में टोटल कर्मचारी जो है, मजदूर जो है, टोटल मजदूर जो है, एम्प्लॉय जो है, वो है 400। लेकिन 400 में नियमित कर्मचारी कितने हैं? मात्र 87.5%, यानी कि आता है 87.5%। तो नियमित कर्मचारी कितने हो गए? नियमित कर्मचारी कितने हो गए? 400 का 87.5% निकाल लेते हैं, 87.5%। परसेंट को तोड़ देते हैं, 0 से 0 काट दिए, तो इसको निकालेंगे। 4 पंचे 20, 0 हट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 अठे 32, यानी कि 350। यानी कि टोटल, यहां ध्यान समझते जाइएगा, यहां पे ध्यान देखिएगा, टोटल कर्मचारी हैं 400। 400 में महिला कर्मचारी यानी कि 150 फीमेल और पुरुष कर्मचारी 250। अब इसमें जो काम पे जो रोज आते हैं, रेगुलर जो नियमित कर्मचारी, देखिए नियमित कर्मचारी 87.5, यानी कि 400 में 350 कर्मचारी रेगुलर आते हैं, 50 नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, 92% पुरुष नियमित कर्मचारी हैं, तो अब पुरुष जो है, अब यहां पर ध्यान देखिए, जो मेल है, मेल नियमित कितना है? मेल नियमित कितना है? मेल में नियमित कर्मचारी कितना है? तो नियमित कर्मचारी तो है 350, तो 350 का कितना निकाल लेंगे? 92%। तो 92% निकाल लेते हैं। अब इसको काट देते हैं, कटेगा तो 100%, क्योंकि पुरुष या महिला आधा तो हो नहीं सकता, भिन्न में तो आएगा नहीं, कटेगा ये 100%। तो 350 का कितना हो गया? ये एक मिनट, इसमें क्या कर रहा है? यहां पे एक मैंने गलती कर दी है, मैंने 350 का निकाल लिया, एक्सट्रीमली सॉरी, 250 का निकलेगा, ये मैंने मिस्टेक कर दिया बाय मिस्टेक। अब इसको कैसे, ये तो पूरा हट जाएगा। अब इसे ब्रश करेंगे, इसको इतना डिलीट नहीं होता है। अब इसको कैसे किया जाए? यहां चलो मैं इसको ठीक कर दूं, ये 250 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहां देखिए, यदि 92% पुरुष नियमित कर्मचारी हैं, तो पुरुष तो 250 है ना, ये 350 तो नियमित कर्मचारी हैं, 350 नियमित कर्मचारी हैं, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है। इसमें नहीं ले सकते ना, पुरुष नियमित कर्मचारी, पुरुष नियमित कर्मचारी कितने हैं? 92%। तो टोटल पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 250। तो 250 का 92%। ठीक है, अब इसको काट दें, कट जाएगा ये, 0 से
जीरो, 5 से 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 46 को 5 से गुना कर देंगे, 46 पंचे कितना हो जाएगा 230, 2 बटा 230। अब यहां ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया, 230 हो गया ये, यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नियमित महिला कर्मचारियों का परसेंटेज बताना है कि महिला कर्मचारी कितने हैं नियमित, नियमित महिला। तो अब देखिए फीमेल नियमित, अब यहां समझिएगा, तो फीमेल नियमित कितना हो जाएगा। अब आपको ध्यान देखिए, तो पुरुष जो है, अब आप देखिए टोटल नियमित कर्मचारी कितना है 350, टोटल नियमित कर्मचारी कितना है 350। अब 350 में जो पुरुष नियमित कर्मचारी है, जो मेल रेगुलर इंप्लॉय है, वो कितना है 230, 230। तो अब महिला नियमित कितना होगा, नियमित तो 350 है, तो 350 नियमित कर्मचारी में से पुरुष नियमित कर्मचारी को यानी कि 230 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 120। यहां तक आप समझे, नियमित महिला कर्मचारी 120 है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, टोटल कर्मचारी है आपका 400, 400 में टोटल मेल है 250 और टोटल फीमेल है 150, टोटल पुरुष है 250 और टोटल पुरुष है 150। अब 400 टोटल कर्मचारी में 87.5% कर्मचारी आते हैं, जॉब करते हैं, रेगुलर आते हैं। 87.5 का मतलब 350। अब ये 350 में कौन कौन कर्मचारी हैं, रेगुलर वाले, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी। अब कह रहा है कि 92.5% पुरुष कर्मचारी नियमित है, तो पुरुष कर्मचारी तो है 250 टोटल, तो 250 का 92% निकालिए, तो नियमित कर्मचारी 250 में कितना था 230, पुरुष कर्मचारी 230 है। लेकिन नियमित टोटल कर्मचारी है 350, 350 में 200 पुरुष कर्मचारी रेगुलर है, तो महिला कर्मचारी कितना हो जाएगा, 350 में से 230 घटाते हैं 120। अब आपका कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज निकालना है, तो अब यहां पे भी थोड़ा ध्यान से, तो अब महिला कर्मचारी का परसेंटेज निकालना है, तो 120 का परसेंटेज निकालना है, तो 120 कितने पे, ध्यान से यहां देखिए 120 का परसेंटेज निकालना है। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, यहां थोड़ा ध्यान रखना है। तो 120 जो है महिला कर्मचारी रेगुलर है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि नियमित महिला कर्मचारी का परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज महिला कर्मचारी नियमित है। तो कितने महिला कर्मचारी नियमित है 120, कितने पे, कितने पे 150 पे। क्यों, क्योंकि महिला कर्मचारी टोटल कितने हैं 150। ये ट्विस्ट है, तभी तो बोला टॉप क्लास का क्वेश्चन था, इसमें भी ये भी ट्विस्ट था 250 पे, हल्का सा भी माइंड मिस्टेक करेंगे गलत जाएगा। तो 120 महिला कर्मचारी हैं, कितने पे 150 पे, क्योंकि जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल गया है। 0 से 0, 3 से 3 चौका 12, 3 से 3 पंचे 15, 5 से 20, 20 चौक 80% महिला कर्मचारी रेगुलर थी। आई बात समझ में, ध्यान से देखिए यहां पे कहां गया 80%। या क्लियर करो एक बार, देखो आप लोग, क्लियर है। कंप्लीट है, देख लीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब देखिए मैंने आपको पूरा परसेंटेज करवा दिया, आप निश्चिंत रहिए। कहता रहा हूं कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आया, आपसे छूटेगा नहीं। जैसे खीर में चाकू चलता है ना, वैसे आप क्वेश्चन बना के आओगे। खाली एक एक मेरी क्लास के एक एक क्वेश्चन को सिस्टम से पढ़ लेना। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ऐसे मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि, लेकिन मेरा स्वभाव अलग है। कल आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपने कहोगे सर ने मुझे नहीं बताया था। अब देखो कुछ वहां पे, ये सिर्फ मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, हर चैप्टर की, ध्यान से सुनना। ये बात 2 मिनट हो गया, कंप्लीट है। आप 2 मिनट ध्यान सुनो। कुछ क्वेश्चन वहां पे ऐसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इजी होता है, उसका डाटा इतना टफ करता है, हर चैप्टर में परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे साधारण ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो डाटा और टफ कर देता है। ये क्यों करता है एग्जामिनर सेटर, मुझे समझ के बाहर है, क्योंकि इतने कम समय में क्या, मैं कहता हूं बना ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन सेट करता है उसकी औकात है, जो क्वेश्चन बना देगा, जो वो देता है। लेकिन क्यों देता है, इसके पीछे मुझे कुछ पता नहीं चलता है। जहां तक मैं लॉजिक लगाता हूं, मुझे लगता है कि मेरिट लिस्ट को डाउन करने के लिए, और मैथ का जो एक भौकाल है, जो डर है,
जो मैथोफोबिया एक वर्ड है जो विद्यार्थी के जहन में बना रहे, बाप रे क्वेश्चन का लेवल टफ आता है। तो कभी कभार मैंने ऐसे सेट देखे हैं जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको डेमो के तौर पे दिखाता हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको बनेगा, टाइम रहेगा तो बनाना, अदरवाइज छोड़ के आना पड़ेगा। और ये आप निश्चिंत रहना, अगर आप मैथ पूरा मुझसे पढ़े हैं, अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो निश्चिंत रहिएगा हिंदुस्तान का हर छात्र वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा। अगर आप पढ़े हैं मुझसे बढ़िया से तो, जहां तक मैं पढ़ाया हूं, क्योंकि वो बनाना संभव ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं एक दो क्वेश्चन डेमो के तौर पर। देखिए, थोड़ा रुकिए, मैं आपको डेमो के तौर पर दिखाता हूं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं पहले बोला हूं हार्ड नहीं है, डाटा बहुत टफ है। जो कम समय में बनाना, विद्यार्थी को तो छोड़ दीजिए, कर रहा हूं जो क्वेश्चन सेट किया होगा ना उसकी औकात नहीं बना देगा वो 30 सेकंड में, 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 साल पहले बेंगलुरु की आबादी 3 लाख थी। 3 साल पहले बेंगलुरु की आबादी, मैं सिर्फ आपको ये मैं नहीं दिखाता, लेकिन मैं दिखाता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, हर सेट में ऐसा नहीं डालता, एक आध सेट में ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, कहीं आप ही के सेट में वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे सर ने बताया नहीं था। तो मैंने सिर्फ आपको जानकारी दिया है कि ऐसे क्वेश्चन एक आध सेट में डाला जाता है। 3 साल पहले बेंगलुरु की आबादी 3 लाख थी। यदि यह संख्या लगातार 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बुर्बक बनाने वाला है। अब इसके अंदर डाटा जो यूज किया गया वो देखो आप। अब देखो बनाओगे तो 3 साल पहले बेंगलुरु की आबादी क्या थी, 3 लाख थी। यदि यह जनसंख्या लगातार 3 वर्षों के दौरान इतना परसेंट बढ़ी तो वर्तमान जनसंख्या निकालनी है तो 3 लाख, तो लाख में 5 जीरो होते हैं, 3 लाख। पहले कंडीशन में कितना बढ़ा, 2%, तो यानी कि 102/100। दूसरे कंडीशन में कितना बढ़ा, 5%, यानी कि 105/100। तीसरे कंडीशन में कितना बढ़ा, 4%, यानी कि 104/100। अब आपको यह लगता है जो आप 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट में आप इसको बना सकते हो। आप काट के देखो, बना के देखो थोड़ा एक बार। आप जीरो काट लोगे, चलो 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 5 जीरो, 5 से 5 कट गया। अब आप यहां पे इस डाटा को देखिए, थोड़ा सा अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन डाटा बहुत अच्छा है तो आप बना लेना, अगर नहीं बना पाओ तो फिर छोड़ देना। आप देख लो बाकी बचा आपके पास 3 गुने 102 गुने 105 गुने 104। आप कहोगे सर इसमें इकाई अंक निकाल लेते हैं, यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट भी नहीं निकाल पाओगे, देखो 3 के लास्ट में 2 आया हुआ है। ये है, आप मान चलो इसको 3 से गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 0 3। 306 को 105 से गुना करो, 105 को 104 से गुना करो। करना तो पड़ेगा, इतना आसान तो नहीं रहता, एग्जाम से माइंड घबराया रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरिट लिस्ट को डाउन करने के लिए, मैथ का भौकाल बनाने रहने के लिए ये आता है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा आप बना भी लोगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा आप मान लो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, पीछे वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मान ये क्वेश्चन पूछा गया इसका मतलब ये जरूर है इसके पीछे एक आध क्वेश्चन इजी पूछा गया, उसका टाइम बना के आप चलो 1 मिनट में गुना करके बना भी लिए। चलो ये क्वेश्चन बना ही लिए, इसका बनाओगे ना आंसर आएगा 33, ये जो आंसर है ये आएगा 3,34,152। गुना करके देखना, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन,
ये देखिए, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, मेरी समझ से बाहर की बात है। देखो आप क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या हर दशक में 4% की दर से बढ़ रही है। किसी देश की जनसंख्या हर दशक में 4% की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1,58,18,400 दी गई है, तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी? आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, क्यों पूछा है। जो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सेट किया है, उसकी औकात, मैं उसको 1 मिनट तो छोड़िए, मैं उसको 3 मिनट का टाइम देता हूं, बना के दिखाएगा मुझे इस क्वेश्चन को। वही देखो, वही यही बात है ना कि कमीशन, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा टीचर ये सब क्वेश्चन दिखाएगा नहीं, हैसियत नहीं है टीचर ला दे विद्यार्थी के सामने में, कांपता है। लेकिन मैं पहले बोला, मेरा स्वभाव अलग है। मैं शिक्षक के तौर पर मैंने कभी जीवन में गलत काम किया नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छी बात करता हूं। जो सत्य है मैं आपको बता दूंगा भाई, बाकी जानो आप। तो ये क्वेश्चन आया हुआ वो भी था, चलो वो क्वेश्चन थोड़ा बना भी लिए, कैलकुलेशन अच्छा 1 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं एक बार बताता हूं आपको। देखो डाटा कितना टफ है। सबसे पहले तो देखो, हर दशक मतलब क्या आप जानते हैं, 10 साल, हर दशक पे 4% की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी, 1,58,18,400 थी, तो आपको क्या पूछ रहा है कि 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी, यानी कि बेसिक डाटा। 2030 में जनसंख्या कितनी है, 1,58,18,400। तो 2000 पहले, यानी कि 30 साल पहले 2000 में, सन 2000 में आपको पूछा जनसंख्या कितनी थी, यानी कि पहले। याद है परसेंटेज वाले में, याद है जनसंख्या वाले मतलब पहले, बेसिक डाटा पूछ रहा है, तो परसेंटेज को पलटेंगे। तो हर दशक में, यानी कि 10 साल पे 4% बढ़ती है। इसका मतलब कितने दशक हुए, 3 दशक हुए। 2030 और 2000 के बीच में कितने साल हो गए, 3 साल, सॉरी 30 साल, तो यानी कि 3 दशक हुए। तो 3 दशक पहले, तो 1 दशक में कितने परसेंट बढ़ती है जनसंख्या, 4%। तो होना चाहिए यहां पे 104/100, नहीं होगा, 100/104 गुने 100/104। 3 दशक, तो 3 दशक का लोगे ना, हर दशक पे 4 वर्ष बढ़ता है, 100/104। आप इतना तक तो कर लिए बाबू। अब आप काटोगे, चलो आप सोचोगे, चलो इसको काट देते हैं। 4 से 25, 4 से 26 होगा, 4 दूनी 8, 2 4 तक 26, चलो 25 26 25 26, चलो आप इतना कर दिए। अब क्या करोगे, कैसे काटोगे इसको, देखो आप 26 26 26 26, 3 है, 26 का क्यू कर लोगे, डायरेक्ट नहीं कटेगा, ये क्यू से भी नहीं कटेगा। अब कैसे करोगे, आप देखो आपके सामने में है, मैंने दे दिया है, इसलिए मैंने आपको दिया कि चलो भाई मैं आपको बता दूं एक बार। मैं ये लाता नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, कहीं आपको ऐसा सीट में मिल जाए, तो मैं ये नहीं चाहता। मैंने 100% का गारंटी दिया है, 100% मतलब 100%। आपको भी सर ऐसा बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को मेरे बच्चों आपको छोड़ के आना पड़ेगा, और आप निश्चिंत हो जाओ कि आपने जो क्वेश्चन को छोड़ा है, आपको अगर मैथ आता है, पूरा ईमानदारी से पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं जो मैं आपको बताया हूं, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो हिंदुस्तान के हर छात्र से, क्या हर छात्र, सब छात्र का स्वभाव सेम न होता है जी। बहुत अच्छा मैथ है आपका, तो मैथे न बनाओगे, मशीन कंप्यूटर थोड़ी है जो बना लोगे आप। देखो ना बना के, मैं तो दिया हूं टाइम, खड़ा हूं, बताओ ना कितना आएगा आंसर। ये आप छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन सेट किया है उसकी औकात ये बता देगा। कैसे काटेगा भाई वो, 26 का क्यूब का भी नहीं डायरेक्ट कट रहा है, 26 का क्यूब इतना नहीं होता है, कैसे काटोगे आप। तो वही बोला हूं कि सब क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है, मैंने आया था तो मैंने आपको बता दिया है। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसको मैं आंसर जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं, इसका आंसर है 1,40,62,500। इसका आंसर है 1,40,62,500। क्लियर हो गया। चलिए, आपका ये चैप्टर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सब बढ़िया से देखना। दिक्कत होगी, आपका मैथ का लेवल कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, हर क्लास
चैप्टर के लास्ट के जो एक दो क्लासेज होंगे उसमें थोड़ा सा आप पैसेंस रखना। 10 बहुत अच्छा लेवल होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 20-25-25-50% तो आ जाता है समझ में, थोड़ी दिक्कत होती है तो आपका काम है, कर्तव्य है, आप ईमानदारी से बार बार को देखना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगला चैप्टर जो होगा वो भी बेस्ट चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को पूरा पढ़ के आना। अब अगले चैप्टर से जैसा मैंने बताया है सारे चीज पढ़ के आएंगे, सारा क्वेश्चन धराधर धराधर बनता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। हाँ ये घट जाएगा। अगर कहेगा ना 4% घट रहा है तो 96/100 96/100 96/100 कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा कि ये 3 साल बाद पूछा है कि 3 साल पहले। अगर बाद पूछेगा तो 96/100 96/100 होगा। अगर 3 साल पहले पूछेगा तो ये डाटा पलट जाएगा, 100/96 100/96 100/96 हो जाएगा।